जय गुरु जी संगत जी। सत्संग और गुरु जी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है, हम मंत्र जाप करते हैं और मंत्र जाप के बाद सत्संग शेयर करते हैं। आज यह सत्संग, सुबह से मैं परेशान हो रहा था। 4 बजे 13 मिनट का ये सत्संग है। मुझे नहीं मालूम इस सत्संग का क्या मतलब है, और जो गुरु जी ने दिखाया मुझे खुद नहीं समझ में आया क्यों ऐसा दिखाया। मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी। अगर हो सके तो रिप्लाई करके मुझे बताइएगा। आइए हम मंत्र जाप करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जो आज मॉर्निंग में मैंने सपना देखा था, 4 बज के 13 मिनट पे वह सत्संग जो है मैं आप लोगों के समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। यह सत्संग इस प्रकार से है गुरु जी का। मैं पूरी रात सो जाता हूँ, मेरी टांग में बहुत ज़बरदस्त दर्द उठता है और मैं कहता हूँ मर गया मर गया मर गया मन ही में। और वो टांग का दर्द मेरा अभी तक नहीं गया है, जो कि घुटने में ज़बरदस्त हो रहा है। सुबह मैंने टैबलेट भी खा ली थी। जो गुरुजी ने दिखाया मुझे, और मैं परेशान हैरान होके चाय प्रसाद भी पी लेता हूँ, दवाई भी खा लेता हूँ। उसके बाद गुरुजी का जो सपना था, मैंने सुबह से किसी से फैमिली मेम्बर में शेयर नहीं किया था, और अगर किया भी था तो अपनी सिस्टर के साथ शेयर किया था। सिस्टर बोली कुछ नहीं, गुरुजी ने कोई कष्ट ही काटा होगा, इस तरह ना सोचा करो। गुरुजी ने दिखाया, माता रानी साथ में थी। गुरुजी ने दिखाया कि मैं उनके चरणों में बैठा हुआ हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। 7 8 आंटियाँ बैठी हुई हैं और 2 अंकल सिर्फ, जो कि अंकल दिख नहीं रहे। एक दरवाज़ा था, उस दरवाजे के पीछे अंकल की आवाज़ आ रही थी। मैं गुरुजी से कह रहा हूँ, मैं कि गुरुजी मैं आपके पास बैठा हूँ, और गुरुजी वहाँ देखो नीचे मेरी पूरी फैमिली रो रही है, सारे रिश्तेदार रो रहे हैं। गुरुजी ने कहा, पुत्र इस नवरात्रि ते अष्टमी के त्याड़े तू मेरे को आना सी। मैं बहुत वड्डी ਤੁਹਾਡੀ कष्ट ਕੱਢੇ। तेरे को इन्ना पैसा भी नहीं सी जो तू ला सकता या तेरी फैमिली तेरे उत्ते लगा सकती। मैं तेरी आंटी ਨੂੰ ब्लैस किया है, तेरे परिवार ਨੂੰ ब्लैस किया है, मैं कल्याण किया ਉਹਨਾਂ ਦਾ। तू मेरे को है, चिंता ना कर। जो तेरी गलतियां सी वो गलतियां ਨੂੰ खत्म करके मैं अपने चरणों से तेनों जगह दी है। इतनी मेरी बात होती है और मेरी नींद खुल जाती है, और जो टांग का दर्द था वो मेरी जान लेने को हो रही थी। संगत जी, मन में कुछ नहीं आया, समझ में नहीं आया कि मैं धरती पे होने के बावजूद टांग में दर्द थी। और मैं उठा, ब्रश व्रश किया, फ्रेश हुआ, चाय प्रसाद में पी के फिर बैठ गया। बड़ा परेशान हुआ संगत जी। तकरीबन 5 बज के 22 मिनट पे मैं फिर देखता हूँ कि मेरी टांग में दर्द ठीक नहीं हो रहा है। मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। मैं एक छोटा सा मूव का पर्चा पड़ा था, वो जो मूव की ट्यूब थी मैंने हल्की सी लगाई और कपड़ा पहन के सो गया। गुरु जी का मंत्र जाप किया, बहुत अच्छे तरीके से सुना मंत्र जाप, और सुनते सुनते मैं सो गया। संगत जी, मुझे नहीं मालूम इसका मतलब क्या था, क्या है। और इसी दौरान आज शाम की बात है, मैं कहीं पे मकान देखने के लिए गया था रेंट के लिए। और जब मैं वहाँ गया तो वो गुरु संगत है, गुरु संगत के यहाँ पे सत्संग चल रहा था। जब मैं वहाँ सत्संग में पहुँचा तो आंटी ने पूछा कौन है, तो मैंने बोला जय गुरु जी आंटी जी, संगत आई है घर से। अब हमें नहीं मालूम था कि ऊपर सत्संग भी चल रहा है। तो आंटी ने कहा बहुत अच्छा है आप आ गए, मैं सोच ही रही थी कि कोई संगत नहीं आई है, गुरु जी संगत को भेज दियो। हम देखो गुरु जी के पास गए हैं, वहाँ पे हमने मकान देखना था गुरु जी आंटी के घर पे।
और गुरु जी ने ऊपर सत्संग में बैठाया, 1 घंटा बहुत अच्छा सत्संग सुना। ये भी गुरु जी का शुक्राना है, गुरु जी ने किस तरीके से कहाँ ब्लेस करना है, क्या कष्ट काटने हैं, मुझे खुद को नहीं मालूम संगत जी। नया जीवन भी उन्होंने ही दिया था अभी 2023 में, और अगर उन्होंने इस प्रकार का कोई सपना दिया है, दिखाया है, यह भी गुरु जी की मर्जी है। कौन सा कष्ट गुरु जी काट रहे हैं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है संगत जी। अगर आप लोग मुझे समझा दें और बता दें कमेंट्स के अंदर कि मेरे को भी शांति मिले। मेरे मन को सुबह से शांति नहीं है। आप सोचिए, मैं शांति ना होने के कारण भी घर पे बैठा हुआ था। आंटी बोली कि तुसी जाना है तो जाओ, मैं झाड़ू मारनी है। मैं उठ के चला जाता हूँ संगत जी, और जब मैं आगे जाता हूँ तो जहाँ पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी होती है संगत जी, गुरु जी का इशारा समझ में नहीं आया संगत जी। आंटी जी से बोला कि आप जाओ बाहर, आंटी जी ने बाहर भेज दिया। मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ पे गाड़ी जहाँ पे खड़ी होती है वहाँ गेट पे ताला होता है, और जिन अंकल के पास चाबी है 4-5 के पास, उनमें से चारों पाँचों में से कोई भी नहीं होता है वहाँ पे। मैं 2 से 3 घंटे वहाँ पे वेटिंग करता हूँ, फिर मैं वह गाड़ी लेके निकलता हूँ। क्यों गुरुजी ने बैठाया मुझे समझ में नहीं आया। संगत जी, आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जो भी यह सत्संग सुनता है प्लीज़ इसके बारे में बताए, इस सपने का मतलब क्या है। जय गुरु जी संगत जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, जय गुरु जी।